आत्मिक रूप से तैयार होकर प्रवेश करना। हालेलुया। तो पहला काम है पश्चाताप और आत्मिक जांच। लिख ले 7 पॉइंट। तो बिलाप की कहता है अपने आप चाल चलन पर ध्यान करो, मतलब परखो, अपनी चाल चलन करो। देखो इन 3 दिनों में, आज से, अभी से वचन सुनते अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुम कैसी चाल चलते हो? जब फास्टिंग में जाओ अपने आप को जांचो। सबसे पावरफुल प्रेयर क्या है? अपने आप को जांचने के लिए प्रभु के पास लेके जाना। अगर आप 1 घंटे की प्रेयर करते हैं, आप कम जांचे जाते हैं अपने आप में। 2 घंटे की प्रेयर करते हैं, आप और जांचे जाते हैं, छांटे जाते हैं। जब एक दरख्त ने, एक पेड़ ने फल लाना होता है ना, तो उसको छांटना पड़ता है, गुड़ाई करनी पड़ती है। यहां पर हमने जहां बैठे बहुत कुछ हमने बीजा होता था यहां पर, तो कई चीजों की, चाहे प्याज है, लहसन है, तो उनकी गुड़ाई करनी पड़ती थी हमें कि लहसन अच्छा फल दे, प्याज मोटा लगे। अगर उसके बीच में से हम घास को नहीं निकालेंगे, जो और ही जो जड़ी बूटियां बीच में से उग रही, उसकी गुड़ाई नहीं करेंगे, तो वो अच्छा फल नहीं देता। कुछ पेड़ों को छांटा जाता है कि वो अच्छा फल दे। तो एक दिन हमने घर के अंगूर की बेल लगाई है, क्योंकि जो वो बाइबल में है। हमारे घर में खजूरें भी लगी हैं, क्योंकि वो बाइबल में है। तो एक दिन मैंने, जिसने लगाई थी टीम मेंबर ने, मैंने कहा एक दिन ये इतना फल नहीं आया। कहता उसकी शांति नहीं हुई थी अंगूर की बेल की, उसको छांटा नहीं गया था समय पर। तो उसको इतने समय पर छांटे तो ये ऐसे ग्रो करती है, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह अपने आप को परखो, चाल चलन पर ध्यान करो। तो जितना प्रेयर में अधिक समय बिताते हैं, जितना बाइबल के साथ अधिक समय बिताते हैं, जितनी आप स्ट्रॉन्ग फास्टिंग करते हैं, 3 चीजें, उतना अधिक, इसमें मैं आपको होलीनेस और बोना मिला नहीं रहा, सिर्फ 3 चीजें, प्रेयर, बाइबल रीडिंग और फास्टिंग। जितना आप अधिक करते हैं, उतना अधिक आप अपने आप को जांच पाते हैं, उतना प्रभु आपकी छोटी से छोटी कमियों के बारे में भी बात करते हैं। कहां वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, कहां आप गलती कर रहे हैं। नहीं तो आप चलते रहते हैं और आपको नहीं पता है प्रभु की फायर क्यों नहीं, प्रभु अभिषेक क्यों नहीं दे रहे आपको, प्रभु आपको क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, आपकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ती, आप नीचे क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। पर जब आपकी फास्टिंग, प्रेयर और बाइबल रीडिंग, जो इन 3 दिनों में आप करने वाले हैं, जब स्ट्रांग होती है, जितनी बड़ी होती है, आप 7 घंटे बिताने वाले, आप देखना आप जांचे जाएंगे। तो नए साल में आत्मिक रूप में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आपको आत्मिक जांच करनी, कहते हैं ध्यान से परखें। तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कामों में बिजी रहेंगे, फास्टिंग रखना मतलब ध्यान देना अपने ऊपर। तो ध्यान से परखें कि और यहोवा की ओर फिरें, पश्चाताप करें। जहां जहां आपको लगे मैं कमी हूं, मुझ में ये गलती है, 3 दिनों में फिरें, फैसला करें, मैं ये छोड़ता हूं, मैं ये फैसला लेता हूं। क्रिसमस के दिन सुना था ना कि आज्ञाकारिता, जब आप कहते हैं ओके प्रभु मैं ये करूंगा, कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो नहीं मिलता। हम जितनी आज्ञाकारिता करते हैं हमें उतना मिलता है बाइबल में। लंबी उम्र, हमारी आज्ञाकारिता से लंबी उम्र भी कभी वो वायदा करता है। तो हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है हमारी आशीषें। तो अपने आप को परखें, कहां आप आज्ञाकारिता में नहीं। बाइबल में कितनी सारी आज्ञाएं हैं बाइबल में, आपको बस 4-5 चीजें परखते रहते हैं। मैं आंखों से गलत तो नहीं देखता, मैं मुंह से कुछ गलत तो नहीं बोलता, मैं कुछ, आपको बस वो बड़े बड़े पापों की ओर ही होते हैं। जो छोटी छोटी गलतियां सब मिलाकर जब एक बड़ी गलती बन जाती है, आपका उसकी ओर ध्यान नहीं। जो बड़े पाप में आप अचानक से नहीं गिरते, पहले जब आप एकदम से व्यभिचार में नहीं गिरते, सबसे पहले आपकी प्रेयर कम होती, बाइबल रीडिंग कम होती, आप रोजों से बाहर आते हैं, फिर आप धीरे धीरे आपका शरीर चीजों की ओर फोकस खींचा जाना शुरू होता है, सुस्ती आती है, इंटरनेट पर फोन को चलाना अधिक बढ़ जाता है, स्क्रॉलिंग बढ़ जाती है, आप कुछ गलत पिक्चर सामने आके घूमने लग जाती हैं, लड़कियों के बीच घूम रहे हैं, अब आपको लड़ना पड़ रहा है, ओ नहीं मुझे देखना नहीं, वो मुझे नहीं देखना है, आप किसी को भी देख रहे मुझे नहीं देख, पहले लड़ना नहीं पड़ रहा था, अब आपको लड़ना पड़ रहा है। धीरे धीरे लड़ते 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 जब लड़ाई शुरू हो जाती है, एक होती ग्रेस कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक होता है आप लड़ने लगे। जब आपकी आत्मिक क्रियाएं कम होती, फिर आपकी फाइट शुरू होती शरीर से। जब फाइट शुरू होने लगी, समझ लो कहीं ना कहीं नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब अचानक से जब गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सोचिए क्या हो गया। इसके पीछे 1 महीने की लगातार तैयारी थी शरीर की और शैतान की, जो आपको लगता है एकदम से ये कैसे हो गया। ये एकदम से नहीं होता, शैतान की लंबी तैयारी होती है उसके पीछे कि तेरी तेल को कम करे। मान लो तेरी कुप्पी में तेल है, छोटा सा उसने सबसे छोटी तीखा पिन मारा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ी पिन, और तेल नीचे से गिरने लगा जल्दी जल्दी। और जब तेल सारा खत्म हो गया, ऊपर से आपने देखा लाइट खत्म होगी, रोशनी, उजाला, फायर खत्म हो गई, मुशाकें बुझ गई, आपने देखा। तो इसीलिए अलर्ट, ध्यान से देखना है आपको, और पश्चाताप करना है, जांच करना है इन 3 दिनों में अपने आप को। हालेलुया। आत्मिक जांच और पश्चाताप करना है उन चीजों से, और आज्ञाकारिता पर लेकर आना है, जो बाइबल की आज्ञाओं पर आप मनन करेंगे। चाहे आप मत्ती से लेकर पढ़ना शुरू कर दो, आपको आज्ञा मिलेंगी, ये जीसस के मुंह से निकली। चाहे आप वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो जिसमें जीसस के मुंह से निकले वचन, तो आपको आज्ञाओं को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18-19। दूसरा इसमें होगा धन्यवाद और स्तुति और आत्मा को बुझने से, फायर को कम होने से, तेल को कम होने से बचाना। पहले तेल कम होता है, लेकिन तेरे सिर पर तेल की कमी ना हो। इसलिए नए साल में हम फास्टिंग में जाकर हम आपको अनॉइंट करने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आत्मिक टच में, वर्शिप में लेके जा रहे हैं आप। समझ पा रहे हैं?
उस दिन हम आराधना में जाएंगे, आराधना का हृदय आपके अंदर विकसित होगा क्योंकि आप फास्टिंग में होके आएंगे। तो इसी तरह लिखा है यहां पर, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप हर बात में धन्यवाद करो। इसलिए जहां जितना थैंक्स कर सकते हो 3 फास्टिंग में, थैंक्स और बढ़ाना, जांच करके किस बात के लिए मैंने थैंक्स नहीं बोला। जैसे आपका धन्यवाद बढ़ता रहता है, रो रो कर धन्यवाद निकलने लग जाता है। जब रो के थैंक्स निकलता है, समझ पा रहे हैं, लेकिन यीशु रोया, लाजर मर गया और कह रहा है थैंक्स पिता, और लाजर जी उठा। हालेलुया। तो जब रोकर आपका थैंक्स निकलता है, हालेलुया, तो आपका कटोरा उमड़ता है, प्याला भरता है, जीवन के जल की नदियां बहती हैं। तो फिर उसके बाद जब आप मांगते हैं, आप रियल हकदार बनते हैं रिसीव करने के, क्योंकि आपने हर बात के लिए दिल से थैंक्स की। थैंक्स आपके विश्वास को बहुत बढ़ा देता है कि इतना कुछ प्रभु ने किया है। थैंक्स एक अंगीकार भी होता है। नहीं तो आप कहते हैं प्रभु मेरी ही लाइफ में क्यों नहीं करते, मेरे बैंड नहीं आए, मुझे लास्ट में रखा गया, मुझे अच्छी ड्यूटी नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ। आपको वही शैतान डराता है। पर जब आप थैंक्स करते हैं, आप कहते हैं प्रभु ये हुआ धन्यवाद, ये हुआ धन्यवाद, आप एक अंगीकार कर रहे होते हैं और यही आपको फेथ को बढ़ा देता है। आप कहते हैं यार इतना कुछ तो हो चुका है, तो प्रभु आगे क्यों नहीं करेगा, और यही फेथ आगे आपको ओवरफ्लो देना शुरू करता है। हालेलुया। और 19 में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, फायर को कम ना होने दो अपनी, इसलिए तेल को सुरक्षित रखो। अपनी आत्मा के तेल को सुरक्षित रखना मतलब आत्मा के फलों में रहना, पवित्रता में रहना। तेल को सुरक्षित रखना मतलब आग को जलाए रखना, मतलब आत्मा के फलों में रहना। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट जो होगा नए साल की आत्मिक शुरुआत में, आपका नया समर्पण क्या होगा। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया था, मुझे नहीं पता ये समर्पण होगा हमारा नया 3 दिन फास्टिंग प्रेयर का यहां पर। तो नया समर्पण आपका क्या होगा, क्योंकि लिखा है रोमियो 12:1-2, इसलिए हे भाइयों अपने परमेश्वर की, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक रूप में तैयारी है नए साल की तैयारी के लिए। यही तुम्हारी आत्मिक तैयारी है नए साल के लिए कि अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। तो कैसे शरीर पर बलिदान करके चढ़ेगा, जब तुम 3 दिन की इस फास्टिंग प्रेयर में हो। यह पवित्र बलिदान होगा जिसमें तुम जांच रहे हो, कमियों को दूर कर रहे हो, आज्ञाओं पर चला रहे हो अपने आप को। केवल अनाज्ञाकारिता पाप नहीं है। कई बाइबल में आज्ञाएं दी हुई हैं जो तुम नहीं कर रहे। जब तुझे आज्ञा सामने आएगी ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिखना। जब तुझे आज्ञा दूंगा मैं 100, 200, 500 जितनी भी होंगी, तो उसमें देखना कि कौन सा काम तुम नहीं कर रहे हो। तो जो नहीं कर रहे हो, एक तो हो रहा है बचो बचो, इन चीजों से बचो बचो। आप कह रहे मैं बचाऊं बचाऊं बचाऊं, अरे केवल बचने के लिए नहीं कहा, कुछ करने के लिए भी कहा। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, आत्मा को ना बुझाओ, कोई के लिए प्रार्थना करो। तो कुछ करने के लिए भी कहा है। तो क्या आप सब कुछ कर रहे हैं, अपना दशमांश समय पर बोल रहे हो, सब चीजों को आपने देखना है। आपको जिस पर नहीं कर रहे थे उसको आपको लिखना है, ये मैं नहीं कर रहा था। साथ में हाथ रख के प्रेयर करनी है कि प्रभु मैं ये कर पाऊं, आज से मैं फैसला करता हूं करने का, फैसला करना है और मुझे ग्रेस दे प्रभु मैं से कर पाऊं। तो जितनी आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे, नया साल उतना ही आपके लिए फायर से भरा हुआ होगा यीशु के नाम पे। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक तैयारी है नए सालों के लिए। पवित्र बलिदान क्रूस पर चढ़ा के लेके जाना। इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि बाप्ती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको, ताकि तुम उसकी इच्छा को, तुम्हारा क्या ये बड़ा समर्पण होगा कि तुम उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको, मार्गदर्शन पा सको। नए साल में क्या करना है, हमें जनवरी में क्या करना है, हमें इन 3 दिनों में मार्गदर्शन पाना है। समझ पा रहे हैं? अभी कोई प्लानिंग नहीं है जनवरी में क्या होना है, क्या होना है, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि एक ही विषय था क्रिसमस मीटिंग। अब इन 3 दिनों में हमें जनवरी के लिए मार्गदर्शन पाना है। सेवकाई के लिए क्या करना है, हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या सेवा करनी है, कौन सी चर्च की बनानी है, कौन सा काम करना है, भवन के प्रति क्या करना है, टीम के प्रति क्या करना है, कौन सी चीज को अपडेट करना है, आराधना में कौन सा चीज को किस चीज में अपडेट करना है, वर्शिप में कौन सा सब डिपार्टमेंट्स को अपडेट करना, कहां सुसमाचार मीटिंग करनी है, कहां मजबूत करना है लोगों को, कौन हिस्सों में क्या करना है, कहां जाके प्रभु का वचन प्रचार करना है, नई जगह में कौन सी जाना है हमें जनवरी फरवरी मार्च। तो ये एक होता है मार्गदर्शन, इसीलिए आप फास्टिंग में जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कुछ मार्गदर्शन बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं आते। ये चर्च फास्टिंग में मार्गदर्शन लेती है। और बाइबल में भी प्रेरितों के काम में उन्होंने उपवास रखकर उन्हें प्रार्थना करके विदा किया था, उपवास करके उन्हें चुना था। यीशु ने चेलों को सारी रात उपवास करके चुना, फास्टिंग मतलब प्रेयर में रह के चुना। तो अगला पॉइंट इसमें होगा कि परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को मांगना, परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को मांगना। चौथा पॉइंट, इसके लिए वचन पढ़ेंगे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि पूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो नए साल में प्रवेश करने के लिए तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। नए साल में मैं ये करूंगा, नए साल में मैं वहां मीटिंग करूंगा, नए साल में ना मैं
ये बिजनेस शुरू करूंगा, नए साल में है ना मैं दुबई को अप्लाई करूंगा, नए साल में है ना मैं ये स्टडी करूंगा। कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना, नए साल में मैं ये लोन लूंगा, नो। कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। स्मरण करके मतलब ये 31 तारीख को प्रभु जी नवे साल ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ शुरू कर दे आमीन, तेनू याद करके हुण मेरे ते अगवाही करना पूरा नवा साल। जैसे कई लोग करते हैं 3 दिन बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई फास्टिंग नहीं, जब इंटरव्यू आ गया, बारी आ गई, प्रभु जी प्रभु तुझे बाइबल में लिखा मुझे याद करके हर काम को करना, मैं सफल करूंगा, प्रभु तुझे याद करता हूं, आमीन। फिर अब कहते मैंने यीशु को याद किया था इंटरव्यू देने से पहले, यीशु ने सहायता क्यों नहीं की? यीशु की सहायता बाहर से नहीं आती, यीशु की सहायता तेरी ही आत्मा से आती है, हालेलुया। और वो आत्मा परिपूर्ण नहीं है, वो अंदर से सहायता, विश्वास, अंगीकार, वो फायर नहीं आएगी, वो दिलेरी नहीं आएगी, क्योंकि डर तुम गए, समझ पा रहे हैं, परिपूर्ण तुम नहीं हुए। तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, मतलब फास्टिंग रख के सब काम करना, स्ट्रॉन्ग फास्टिंग रख के, ताकि तुम स्ट्रॉन्ग जान सको अपने आप को, तो सब काम करना। मान लो तूने अपने आप को जांचा नहीं, अभी भी 5-6 कमियां हैं तुम्हारे अंदर, और तुम शुरू करने जा रहे हो, मैं ये बड़ा काम शुरू करने जा रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं इस बिजनेस में 5 लाख, ये लोन लेके ये कंपनी शुरू करने जा रहा हूं 10 लाख की, ये 5 लाख खेत बेचकर मैं इटली को जा रहा हूं, फॉरेन में जा रहा हूं। लिखा है तुमने पर जांचा नहीं कि तुझ में कोई पाप है, तुझ में कोई कमी है जिसके कारण शैतान की एंट्री है तुम्हारी लाइफ में। लिखा चोर चुराने के लिए आता है, शैतान तब तक नहीं चुरा सकता आपकी लाइफ में कुछ भी जब तक पाप ना हो और जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे उसे। अय्यूब की लाइफ में वो तब तक कुछ ना चुरा पाया जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। आपकी लाइफ में जब पाप आता है, बाड़ा टूटता है, तो सांप डसता है। तो इसीलिए आपको ख्याल रखना है, अगर आप कोई गिरा हुआ भी है पाप में, तो इन 3 फास्टिंग में वो उठे। आपको चर्च में आ जाना चाहिए, अकेलापन में रहना बंद कर दो, क्योंकि चर्च में जब लोग रहते हैं कोई अकेला नहीं रहता। यहां पर टीम भी रहती है तो वो 2-2, 3-3 जने एक साथ रहते लड़के, कि उनको अकेले रहने का कभी टाइम ही ना मिले। समझ पा रहे हैं? ये चीज उन्हें पवित्रता में रहने में मदद करती है। समझ पा रहे हैं? हर हालात में, चाहे फास्टिंग है चाहे नहीं भी, तो उनको सिस्टम ही ऐसा है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें जरूरी है। आप ऐसे माहौल के लिए स्टेप लें यहां पर आप उठ सके, हालेलुया। ऐसे माहौल में ना जाएं यहां पर आपको लगता है मैं गिर सकता हूं, तो उसी को स्मरण करके सब काम करना बदली सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। तो ये है कि अपनी कमियों को याद जांच के आगे करते में आके फिर कामों को करना। लेकिन शरीर में किया गया काम उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर तुम शरीर में हो, किसी पाप में हो, तो तुम्हें जांचना है और फिर शुरू करने नए साल के सारे काम, और वो सफल करेगा, हालेलुया। तो उसके अगला पॉइंट, विश्वास और आशा में आगे बढ़ेंगे। 29:11 यिर्मयाह, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं नए साल के लिए और आगे के लिए, उन्हें मैं जानता हूं। मुझे सारा पता है नवा साल में तुझसे कहां क्या करना है, तेरी लाइफ में तुझे कहां उपयोग करना है, जहां मैं चाहता हूं। कहता मैं उसे जानता हूं, मैं तुझे कहां उपयोग करना चाहता हूं। वह हानि की नहीं, वह ग्रेट प्लान है, कुशल की है, वह बेस्ट है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब तुम उन कल्पनाओं पर, मेरी योजना पर चलोगे, तुम आगे जाके देखोगे तुम किस मकाम पर पहुंच चुके। तुम्हारी सारी आशाएं, जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। कई बार आप कहते हैं ओ मेरे पास भवन की ये चीज हो, मेरे घर के पास ये चीज हो, पर जब आप उसके राज्य के लिए बोते हैं, आप भवन के लिए बोते हैं, सुसमाचार के लिए बोते हैं, प्रभु कहता है अब देखना, मैं तुम्हारी सब, तूने मेरी योजना के लिए काम किया, अब मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। हमने देखा कि जब हमने सुसमाचार मीटिंग्स की, प्रभु ने चर्च को ब्लेस किया। समझ पा रहे हैं? प्रभु कहता तू मेरी योजना पूरी करना। पर अगर हम कहें कि ओके हमारे पास ये पैसा है, हम ये चीज बना लेते हैं, हमारे पास ये पैसा है, ओके हम ये चीज बना लेते हैं, तो प्रभु क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? तो मैं तेरी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। 2026 हम काटने वाले अधिक रीति से, अधिक बटोरने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमने सुसमाचार के लिए खर्च किया, तो प्रभु इसी तरह से प्रभु कहते हैं मेरी योजना पर काम करो जो मैं चाहता हूं, तो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ज्यादातर आप अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में वो कर रहे होते जो आपको पसंद है। प्रभु कहते जो मुझे पसंद है, मेरी कल्पना है तुम्हारे विषय में, जो हानि की नहीं, उसे तू पूरा कर, मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा, हालेलुया। तो नए साल के आपके लिए आपके पास एक विश्वास होना चाहिए कि उसकी कल्पना मेरे लिए कुशल की है, हालेलुया। कि 2026 मेरे लिए सुंदर है, हालेलुया। क्या आशा है आपके अंदर? विश्वास है। चाहे 25 में कुछ भी खोया, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, विश्वास से बोले 2026 के लिए मेरे पास आशा है, विश्वास है। कुशल की योजना, मेरी उन्नति, मेरी तरक्की, मेरी बढ़ोतरी की योजना परमेश्वर के पास है, हालेलुया। तो परमेश्वर, अगला पॉइंट है शेमा, परमेश्वर के वचन से नए साल की शुरुआत। भजन संहिता 119 की 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर नए साल में एंट्री परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं है, तो आप अंधेरे में गलत रास्तों पर निकल जाएंगे।
कहता तेरा वचन मेरे लिए उजाला है, मेरे मार्गों के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे और वचन को लेकर चल अपने मार्गों पर। जब आप अपने मार्गों पर बिना बाइबल रीडिंग पर चलते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बाइबल को पढ़ो, वो आपसे किसी ना किसी वचन से बात करेगा। आप कोई भी वचन बाइबल कहीं से भी खोल लो, वो आपसे बात कर लेगा, आपको रीमा दे देगा। तो लिखा है तेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो इसलिए मैंने कहा था प्रार्थना, वचन और उपवास, ये स्ट्रॉन्ग शुरुआत होगी नए साल के लिए। तो वचन अधिक से अधिक पढ़ना है आपको उस 7 घंटों में, वचन को अधिक हिस्सा बनाना है ताकि नए साल के लिए मार्गदर्शन मिले। अब मुझे कैसे मार्गदर्शन मिलता है नए साल में? मुझे कहां मीटिंग करनी? मैं बाइबल को उठाऊंगा, पढ़ूंगा, वचन को पढ़ूंगा, वचन को सुनूंगा, और सुनते सुनते मेरी आत्मा ट्यून होगी, नहीं ये करना है। आपकी सोच बड़ी हो जाती है, आप बड़ा सोचने लगते हैं वचन सुनने के बाद, नहीं तो आप छोटा छोटा सोचते हैं, छोटा छोटा करते हैं, तो आपकी आत्मा ट्यून हो जाती है। फिर जब आप प्रेयर करते हैं आपकी आत्मा ट्यून हो जाती है और आपकी आत्मा में आता है ये करना है। हालेलुया। इफिसियां 5:18, दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो अगली लास्ट है आत्मा से परिपूर्ण होना नए साल के लिए। हालेलुया। दाखरस के मतवाले ना, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कोई पाप को अपने जीवन में रख के ना बैठो। दाखरस के मतवाले ना होने मतलब कोई पाप को, कोई कमी को, कोई वचन की अनाज्ञाकारिता को रख के ना बैठे रहो। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जब तुम आत्मा से परिपूर्ण होते हो उस दिन तुम आत्मा के नजदीक होते हो और आत्मा तुम्हें सब कमियों को बताता है और दूर करता है और तुम्हें अपने फलों से सजाता है और अपने वरदानों को तुझमें फिर एंटर करता है। फिर वरदान ही योजना के लिए दिए जाते हैं और अभिषेक देता है नया। आत्मा के फल क्या है? गलातिया 5:22-23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। तो आत्मा के फलों में रहकर, आत्मिक रूप में तैयार होकर, फलों से तैयार होकर नए साल में प्रवेश करो। तो यहां पर आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने आत्मिक जांच करना, पश्चाताप करना। दूसरा, धन्यवाद स्तुति और आत्मा को बुझने नहीं देना। तीसरा, नया समर्पण क्या होगा आपका नए साल की आत्मिक शुरुआत में? परमेश्वर की नया समर्पण। समझ पा रहे हैं? इस समय आप कोई ना कोई समर्पण में चल रहे होंगे, ज्यादातर नहीं होंगे लोग ज्यादा। तो नया समर्पण आपका क्या होगा नए साल के लिए? 3 दिनों में फास्टिंग में जाओ, इसमें आपको अगले समर्पण मिलेंगे कि जनवरी में मुझे ऐसे चलना है, मेरा ये समर्पण, मेरा ये समर्पण, मेरा ये समर्पण। और जितना समर्पण होगा जनवरी में उतना ही नए साल में आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। यीशु के नाम में बोले आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा को और मार्गदर्शन को मांगना नए साल के लिए, विश्वास और आशा से आगे बढ़ना, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के वचन के साथ नए साल की शुरुआत करना है, वचन को अधिक पढ़ के, और आत्मा को बुझने नहीं देना। आत्मा से परिपूर्ण होना है। केवल आत्मा को बुझने से नहीं रोकना, आत्मा से परिपूर्ण भी होना है। केवल तेल को कम होने से नहीं रोकना, आग को भी बढ़ाना है।